आइए आज हम सीखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट मतलब जो बीत चुका है, वो समय जो बीत चुका है। कंटिन्यूअस मतलब क्रिया, पास्ट की क्रिया है बट वो कंटिन्यू बताई जा रही है, जो क्रिया कंटिन्यू चालू है। यहाँ पहचान में देखिए, वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, पर कभी कभी सेंटेंस में रहा था, रही थी, रहे थे ऐसे शब्द नहीं आते, तो कैसे पता चलेगा कि कंटिन्यूटी में है? तो वहाँ पे आगे दिया है और क्रिया भूतकाल में जारी होना पाया जाता है। मतलब आप उस सेंटेंस को पढ़ के समझ सकते हैं कि क्रिया उसमें कंटिन्यू बताई जा रही है या नहीं बताई जा रही है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल के लिए सेंटेंस देखिए, वह हमेशा शिकायत क्यों करती रहती थी। तो करती रहती थी यानी कि कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं कि हमेशा वो शिकायत करती रहती थी, तो यहाँ पे क्रिया कंटिन्यू है। बट यहाँ पे रहा था, रही थी, रहे थे जैसे शब्द नहीं आए हैं, तो इसीलिए यहाँ पे दूसरा एक पहचान दिया गया है कि क्रिया भूतकाल में जारी होना पाया जाता है। आप सेंटेंस को पढ़ के इसे समझ सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें पता है कि सेंटेंस का जो ट्रांसलेशन हम करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके लिए में भी हो सकता है दूसरा कोई हेल्पिंग वर्ब लगे या वर्ब लगे, और प्लूरल है तो दूसरा कोई हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट अगर है जिसमें किसी का नेम हो गया और ही, सी, इट, और जो अभी तक हमने आई को प्लूरल में लिया था, यहाँ पास्ट में ये सिंगुलर में आ जाएगा। तो अब यहाँ पे आई के साथ भी इन सब के साथ में लगेगा वाज, V1 प्लस ING। कि प्लूरल सब्जेक्ट मतलब एक से ज़्यादा लोगों का नाम, जैसे राम और श्याम हो गया, या फिर कुछ और प्लूरल प्रोनाउंस हैं जैसे दे हो गया, वी हो गया, और आई तो निकल गया, इधर चला गया। तो ये नेम्स वी, दे, यू, इन सभी को हम प्लूरल सब्जेक्ट में गिनते हैं। और यहाँ पे जो आई अभी तक हम ले रहे थे प्लूरल सब्जेक्ट में, वो अब सिंगुलर सब्जेक्ट में आके शिफ्ट हो गया है। तो यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट साथ आएगा वेयर, V1 प्लस ING। अब यहाँ से हम अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का फॉर्मेट देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वाज, अगर प्लूरल है तो वेयर, फिर V1 ING, ऑब्जेक्ट, अदर। सेम नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट वाज, वेयर, और यही हेल्पिंग वर्ब के बाद में एज यूजुअल जैसे हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं, यहाँ पे नॉट लगाएंगे, V1 प्लस ING, ऑब्जेक्ट, अदर। अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस में कोई खास परिवर्तन नहीं है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम सभी जानते हैं, इंट्रोगेटिव दो तरह के होते हैं, एक यस नो टाइप क्वेश्चन और दूसरा WH टाइप क्वेश्चन। तो यस नो टाइप को एज यूजुअल हम पहले हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, फिर सब्जेक्ट V1 ING, ऑब्जेक्ट, अदर। और अगर WH फैमिली का क्वेश्चन है तो WH फैमिली का जो क्वेश्चन का जो वर्ड है उसकी इंग्लिश यहाँ पे लिखेंगे, फिर वाज, वेयर, सेम फॉर्मेट यस नो टाइप का, सिर्फ WH पहले आ जाएगा, वाज, वेयर, सब्जेक्ट V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में एकदम सिंपल है, सेम फॉर्मेट में सब्जेक्ट के बाद नॉट रख देना, जहाँ जहाँ सब्जेक्ट आ रहा है उसके बाद नॉट लगा देना है। तो यहाँ पे पहले बात करते हैं यस नो टाइप क्वेश्चन का, वाज, वेयर, सब्जेक्ट, फिर यहाँ पे आ गया नॉट, V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। फिर यहाँ WH फैमिली में एज यूजुअल सेम फॉर्मेट, या तो यूँ कहो कि आप ये जो यस नो टाइप का फॉर्मेट लिखे हैं यहाँ पे, बस उसके पहले WH लगा देना है, WH वाज, वेयर, सब्जेक्ट, नॉट, V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। एक चीज़ तो आपने नोटिस किया है कि सारे फॉर्मेट जो भी अफर्मेटिव का है, नेगेटिव का, इंट्रोगेटिव का, इंट्रोगेटिव में भी दो टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं, यस नो टाइप और WH, सबका फॉर्मेट एक जैसा ही है। अगर कोई चेंजेस हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ ये चेंज हो रहा है वर्ब का फॉर्म, सब जगह पे वर्ब का फॉर्म ही चेंज हुआ है। आप कोई भी टेंस में जाएंगे वहाँ पे वर्ब का फॉर्म ही आपको फोकस करना है कि इसमें क्या वर्ब का फॉर्म आएगा, और उसी के अकॉर्डिंग आप सभी टेंसों का सेंटेंस ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब इसमें V1 प्लस ING आया हुआ है वाज, वेयर के साथ में, और पिछली बार जो हमने सेंटेंस पढ़ा था उसमें डेट के साथ V1 आ रहा था, और अफर्मेटिव था तो V2 आ रहा था। तो बस सिर्फ वर्ब आपको फोकस करना है। एक बार आपने वर्ब का अच्छे से जानकारी रख लिया तो फिर आप ट्रांसलेशन बड़े आसानी से कर लेंगे। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल सेंटेंस दिए हैं, हम लोग वहाँ पर क्रिकेट खेल रहे थे। यहाँ पे क्या कौन सा काम हो रहा था? खेल रहे थे, ये आपका वर्ब हो गया।
कौन खेल रहा था? हम लोग। ये हो गया सब्जेक्ट। क्या खेल रहे थे? क्रिकेट। ऑब्जेक्ट। और ये आपका अदर में चला जाएगा। तो हम लोग के लिए लिखेंगे हम वी आपका आ गया प्लूरल में, तो उसके साथ लगेगा वेयर। वी वेयर प्लेइंग क्रिकेट, वहाँ का देयर। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस था। अब इसके बाद में एक और आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, बट यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट था। अब नेक्स्ट सेंटेंस जो है इसमें मेरा भाई, तो मेरा भाई कितना? एक ही भाई की बात कर रहा है, तो माई ब्रदर। माई ब्रदर क्या कर रहा था? पढ़ रहा था, वर्ब हो गया। और बाकी जो बच्चे लास्ट में, माई ब्रदर सिंगुलर है इसलिए वाज, यहाँ पे देखिए सिंगुलर के साथ में वाज आएगा। माई ब्रदर वाज प्लेइंग उस समय, दैट टाइम। फिर नेक्स्ट, हम लोग मैदान में खेल रहे थे। क्या कर? दौड़ रहे थे, सॉरी नहीं दौड़ रहे थे। यहाँ पे नहीं आ गया, मतलब ये आपका नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट हमें लेना है। दौड़ रहे थे, ये आपका वर्ब हो गया। कौन दौड़ रहा था? हम लोग। सब्जेक्ट। कहाँ दौड़ रहे थे? मैदान में। तो वी आ गया, मीन्स प्लूरल आएगा वेयर। फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चलेंगे यहाँ पे। वाज या वेयर में से हमने वेयर लिया, वी वेयर। फिर आएगा नॉट, दौड़ने का वर्ब आ जाएगा, यहाँ पे वर्ब आ रहा है, नॉट रनिंग। वी वेयर नॉट रनिंग। फिर ऑब्जेक्ट आएगा आपका कहाँ पे? इन द फील्ड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह हमेशा शिकायत क्यों करती रहती थी। तो ये एक सेंटेंस है जिसमें एक शब्द आ गया है बीच में, और बीच में आकर उसने पूरे सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बना दिया है। और वो बीच में अगर आ गया है तो इसका मतलब है कि वो WH फैमिली का सेंटेंस है। अगर बीच में आ गया है तो WH फैमिली का सेंटेंस है। अगर सेंटेंस के पहले ये शब्द आ जाता है तो वो आपका यस नो टाइप कहलाता है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहले हम WH यानी जो अपना ये वर्ड है इसकी इंग्लिश लिखेंगे। फिर उसके बाद एज यूजुअल फॉर्मेट रहेगा वाज वेयर सब्जेक्ट V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखते हैं, क्यों को हम बोलते हैं WHY। फिर आएगा आपका वाज या वेयर। तो वाज या वेयर डिसाइड कैसे करेंगे? सब्जेक्ट के आधार पे। तो सब्जेक्ट क्या है? करती रहती थी, वर्ब हो गया, और वह हो गया सब्जेक्ट। तो क्या करती रहती थी? शिकायत, ऑब्जेक्ट। ये हमेशा क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। तो वाई यहाँ पे टी थी, मीन्स ये फीमेल है, तो वाई वॉज सिंगुलर है ना, सी। वाई वॉज सी ऑलवेज, यानी कि हमेशा शिकायत का, कंप्लेनिंग, क्वेश्चन मार्क। फिर क्या वह नहीं लिख रहा था? तो लिख रहा था आपका वर्ब हो गया, और वह हो गया सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिया नहीं है, तो आप इसके लिए क्या करेंगे? यस नो टाइप है, तो सबसे पहले आप वाज या वेयर आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है? वह, और वह यहाँ पे रहा था, मीन्स ये मेल की बात कर रहा है, तो ही आएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वाज, क्योंकि अपना सब्जेक्ट है ही। वाज ही लिखने का हो जाएगा WRITING, क्वेश्चन मार्क। अभी कुछ सेंटेंस ऐसे भी आते हैं जिसमें दो दो क्रियाएं दी जाती हैं। जब मैं दुकान पर जा रहा था, मीन्स पास्ट कंटिन्यूअस। तो सोहन नहा रहा था, ये भी पास्ट कंटिन्यूअस। तो वाइल आई वॉज गोइंग, जब मैं दुकान पर जा रहा था, गोइंग टू द शॉप। फिर उसके बाद में कॉमा दे दीजिए, सोहन वॉज बाथिंग। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, सोहन वॉज बाथिंग वाइल आई वॉज गोइंग टू द शॉप। आप इस सेंटेंस को बाद में रख सकते हैं, इस सेंटेंस को पहले भी रख सकते हैं। अब इसमें क्या हुआ कि अब ये आपका एक कंजक्शन की तरह काम कर रहा है। जब ये सेंटेंस सोहन वाज बाथिंग पहले रखेंगे तो ये कंजक्शन की तरह जुड़ जाएगा और यहाँ कॉमन नहीं आएगा।
बट यहाँ पे हमने इस कंजक्शन को पहले ले लिया तो यहाँ पे दोनों सेंटेंस बीच में कॉमा आएगा, और अगर इसको पहले लेंगे तो दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए वाइल बीच में आ जाएगा। समझ गए? कैसा होगा सेंटेंस? सोहन वाज पार्किंग वाइल आई वाज गोइंग टू द शॉप। नेक्स्ट, जब मैं वहाँ गया, जब मैं वहाँ गया मीन्स से कंटिन्यूटी की बात नहीं कर रहा है, ये पास्ट टेंस की बात कर रहा है, पास्ट इंडेफिनिट की। तो राम लूडो खेल रहा था, तो क्या कहेंगे? while I went there। ये पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग लिखेंगे। पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का फॉर्मेट क्या है? सब्जेक्ट V2 फिर ऑब्जेक्ट, तो मैंने लिखा सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, और ये जब के लिए मैंने while लगाया हुआ है। while I went there, राम, अब ये राम लूडो खेल रहा था, ये कंटिन्यूस को बता रहा है, तो हम इस फॉर्मेट को लेंगे। अफर्मेटिव का फॉर्मेट जो है while I went there, Ram was playing ludo। फिर नेक्स्ट सेंटेंस आता है, जब सीता मेरे पास आई तब मैं काम कर रहा था। अब यहाँ पे भी दो सेंटेंस दिया गया है, और इसमें पहला सेंटेंस जो यहाँ पे दिया गया है ये कंटिन्यूटी को नहीं बता रहा है। जब सीता मेरे पास आई, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तब मैं काम कर रहा था, ये पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। तो यहाँ पर भी आप लगाइए while सीता came to me, जब सीता मेरे पास आई, तो कॉमा I was working, मैं काम कर रहा था। आप इसे इंटरचेंज भी कर सकते हैं, रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। सर जो अभी सेंटेंस है, आई वॉज वर्किंग वाइल सीता केम टू मी, जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये कंजक्शन जो वाइल कंजक्शन के रूप में जो वाइल काम करेगा वो बीच में रहेगा तब जब ये सेंटेंस पहले आ जाएगा तब। आई वॉज वर्किंग वाइल सीता केम टू मी, मैं काम कर रहा था जब सीता मेरे पास आई, या जब सीता मेरे पास आई मैं काम कर रहा था। आप दोनों तरह से एक्सप्रेस कर सकते हो। अगर इसको यहाँ रखोगे तो ये कॉमा नहीं आएगा, और अगर आप वाइल को पहले लेते हैं तो कॉमा से सेंटेंस को जोड़ना पड़ेगा। मीन्स इस तरह से सेंटेंस बनेगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।